Messages from your person, pick a card reading. सो चलिए क्रिस्टल सेलेक्ट कर लेते हैं, पाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो पाइल है ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है एंड ये पाइल 3 है। ध्यान से देख लीजिए हर एक पाइल को, जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए। मैं जो टाइम स्टैम्प्स है हर एक पाइल का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जंप कर सकते हैं। वेलकम पाइल 1, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि क्या मैसेजेस है आपके इंसान की, आपके पर्सन की तरफ से जिनके साथ आपका कनेक्शन जो है कट हो चुका है। ये आपके एक्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी अचानक से बात बंद हो चुकी हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये इंसान बहुत सारी चीज़ों से हील कर रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप था और ब्रेकअप हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ये इंसान जो है उस ब्रेकअप में से हील होने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। दूसरी बात अगर देख ले तो ये बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, लोगों के साथ डील कैसे करना है वो भी सीख रहे हैं। और बात रही कनेक्शन की, तो आपका कनेक्शन क्यों टूटा है, तो पहली बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं हो पा रही थी आपके या उनके बीच में। अगर ये रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली बात है तो दोनों में से कोई एक जो था वो थोड़ा अलाइन नहीं हो पा रहा था, दोनों के जो लेवल्स हैं वो अलग अलग थे, तो दोनों एक साथ स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से ये जो भी रिलेशनशिप था वो चल नहीं पाया था और वो इंसान या फिर आप ऐसा सोच रहे थे कि एक बार दोनों एक लेवल पे आ जाए, एक बार दोनों सेम ही पेज पे हों तो बात कुछ आगे अच्छी बढ़ सकती है। ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप नहीं था तो या फिर बीच में से अचानक से ही कांटेक्ट कट हो चुका है, तो वो इंसान जो है आपके बारे में ये सोच रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या तो उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे लेवल की बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपसे कम है या फिर आप कहीं न कहीं गड़बड़ा जाते हैं या फिर कुछ जो है वो ऐड ऑन नहीं हो रहा, कुछ जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा। तो ये बैलेंस और जो सिंक्रोनिसिटी की बात है ये मद्देनज़र रखते हुए ये कनेक्शन कट हुआ है और ये जो इंसान है वो पेशेंटली वेट कर रहा है, पेशेंटली लर्न कर रहा है कि कैसे आपके साथ डील की जाए और कैसे एक दूसरे को सेम पेज पे लाके आगे की बात की जाए। डेफ़िनेटली ये इंसान फ्यूचर की बात सोच रहा है आपके साथ। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो ये इंसान डेफ़िनेटली उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे तो ये इंसान डेफ़िनेटली रिलेशनशिप में आना चाहता है या चाहती है। पर ये इंसान के सपने आपको लेके फ्यूचरिस्टिक है, ये टेम्परेरी चीज़ नहीं है। दे वांट you in their future, they see you in their future, they want you in a better position with them, so they want you to be with them. So some things which he or she thought that not, these things are not really adding up to it, so that is why they have taken this break, and now these people, it can be he, it can be she, are improving themselves or improving their expectations so that they can match up to your level. So थोड़े समय के बाद जो है आपका इनके साथ कांटेक्ट हो सकता है, हो सकता है ऐसे कि आप ही एंजॉय कर रहे हो, आप ही अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें सीख रहे हो, आप ही अपग्रेड ला रहे हो, ग्रो अप करके सुंदर सी फ़ोटो वगैरह रखी है, एंड देन दिस पर्सन थिंक्स कि ओ यस, ये जो है नाउ ही और शी इज़ मोर अट्रैक्टिव, नाउ ही और शी इज़ एट सर्टेन लेवल, नाउ आई शुड गो एंड अप्रोच। और अगर ये आपके एक्स हैं तो उनको ऐसे आपको शायद से आपकी फ़ोटो देख के या फिर कहीं पे आपको देख के उनको ऐसा लगेगा कि ओ यस, नाउ आई शुड टॉक टू हर और हिम, आई कैन नॉट
लिव विदाउट हिम और हर। सो कहीं ना कहीं जब आपका या फिर उनके साइड से लेवल मैच हो जाएगा तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ don't forget to subscribe to my channel for more such videos. Thank you so very much. See you in the next one. Messages from your person pile 2। जिन लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, वेलकम टू पाइल 2। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के तरफ से क्या मैसेजेस है। ये मैसेजेस स्पेशली उन लोगों की तरफ से हैं जिनके साथ आपका अभी कोई कांटेक्ट नहीं है या फिर आपके कोई एक्स है, ठीक है। तो पहली बात तो ये इंसान जो है वो बहुत ही फेयर इनफ इंसान है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे। आई एम हियरिंग बैटल्स, फाइट्स एंड हार्श वर्ड्स। तो शायद से आपके रिलेशनशिप में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी अगर आप रिलेशनशिप में थे उस इंसान के साथ, तो इसीलिए उस इंसान ने जो है डिसाइड किया या फिर आप दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ब्रेकअप कर लेते हैं। तो अब अभी ये जो इंसान है वो ये सब चीज़ें जो उनके पास्ट में हो गई उससे वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गया है या बन गई है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुका है इस लेवल पे। और जो भी छोटे छोटे इशू से आपकी लड़ाई होती थी, जो भी छोटी छोटी चीज़ों से आपके अंदर जो है ये फाइट्स होती थी, अभी ये इंसान उन सब चीज़ों से परे हो चुका है या फिर हो चुकी है। और एक बहुत ही डिफरेंट प्रकार की पर्सनालिटी इनकी बन चुकी है फ़िलहाल। ये इंसान जो है बहुत शांत हो चुके हैं, बहुत काम हो चुके हैं। और यही उनका गोल था और यही उनका लेसन था आपके रिलेशनशिप से कि वो शांति सीखे, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे और अपने जो एंगर है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीखे, ठीक है। इस इंसान का दिल बहुत टूटा है इस रिलेशनशिप में। अगर आप ऐसे ऐसे कोई इंसान की बात कर रहे हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं था, उसके साथ कांटेक्ट बीच से ख़त्म हो गया है, तो बात यह है कि आपके कुछ बिहेवियर्स इस इंसान को पसंद नहीं आ रहे थे। वो इंसान जो है उसको हॉट एंड कोल्ड फील हो रहा था। ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक डिसीजन पे स्टिक नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप एक पल में हाँ बोल रहे हो, 2-3 दिन के बाद ना बोल रहे हो। इन्होंने जो है आप में थोड़ा कन्फ्यूजन देखा है या फिर ये खुद ही कन्फ्यूज़ है, वाइस वर्सा, दोनों में से कुछ एक भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ये जो इंसान है, ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, ये इंसान बैलेंस चाहता है, ये इंसान पीस चाहता है। तो या तो अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं था और आपके बीच में थोड़ी अनबन होती थी इसकी वजह से, या फिर ये हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन थी, इसकी वजह से ये इंसान आपसे डिस्टेंस बनाए रखे हैं। और ये इंसान जो है फ़िलहाल करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर पे। उसका जो ध्यान है वो लव एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान का ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो चुका है और उसको ये नहीं पता है कि उसको हील कैसे करना है। तो ये जो इंसान है ये अपना जो है ध्यान कहीं और लगा रहे हैं ताकि टेम्परेरीली इस इशू पे उसका ध्यान ना जाए। और आपके बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये इंसान थोड़ा एंग्री है आपके ऊपर, क्योंकि उनको कुछ गिले शिकवे हैं, थोड़ी ग्रजेस इनके दिल में है आपके लिए। और डेफिनेटली इनको थोड़ा जेलस हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये फायर साइंस हो सकते हैं। फायर साइंस यानी एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो इनमें से कोई हो सकता है ये जेलस फील कर रहे होंगे, या तो ऐसा होगा कि इन्होंने आपको अप्रोच किया होगा और आपने इनको ना बोल दिया होगा, या फिर अगेन एज आई सेड, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, सो दिस पर्सन इज़ जेलस फ्रॉम यू और ही और शी इज़ होल्डिंग ग्रजेस फॉर यू। सो मेक श्योर अगर ऐसा कुछ है तो आप पीसफुली उनको लव वाइब्रेशंस भेजें या फिर आप पीसफुली बात करके चीज़ें सॉल्व कर लें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आप पे थोड़ी भी नेगेटिविटी डाल रहा है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर योर एनर्जी, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू bring that positivity within, right? So this is the message from your person that he or she is definitely jealous। अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो पोस्ट कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए कि आप किसके साथ घूम रही हैं, आपका कोई
मतलब रही हैं या रहा है, आपका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, आप क्या कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, इनको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये जानने की। तो ये अभी फ़िलहाल खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद के इमोशंस पे वर्क कर रहे हैं, और आई होप इनको जल्द ही हीलिंग का रास्ता पता चल जाए, सो आपके रिलेटेड जो भी एंगर और नेगेटिविटी इनके दिल में है वो निकल जाए। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पाइल 3, द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट टावर सेलेक्ट किया है, पाइल 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके इंसान के आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ये जो इंसान है डेफिनेटली कोई नई चीज़ में एंटर कर रहा है, या तो ये रिलेशनशिप है या तो कोई और करियर वाइज, पर ये इंसान डेफिनेटली कोई नई चीज़ में एंटर कर रहा है। और अभी इस इंसान की एनर्जी मैजिशियन के प्रकार से है, ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इनको ना बोला है तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश है कि कुछ ऐसा हो जाए या फिर कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आप उनकी ओर अट्रैक्ट हो और आप उनकी ओर खींचे चले जाए, आप उनकी लाइफ में जाएं। ठीक है, ये जो इंसान है वो बहुत ही क्लियर इंसान है। इस इंसान को पता है, इस इंसान के पास वो मेंटल क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए, और इनको ये भी पता है कि वो कैसे मिल सकता है। और अभी इनके एनर्जी मैजिशियन एनर्जी है, तो वो एक्टिवली इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लगता है कि आपने रिजेक्ट किया होगा इस इंसान को, या फिर आपने ऐसा सोचा होगा कि बाद में देखेंगे, फिर आपने ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया होगा। तो एक तो ये आपको एज अ चैलेंज ले रहे हैं कि ये लड़की मुझे चाहिए या ये लड़का मुझे चाहिए। द लेवल ऑफ मेंटल क्लैरिटी इज़ इनसेन। ठीक है, इस इंसान की मेंटल क्लैरिटी बहुत गज़ब है, इनको पता है इनको क्या चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको एज अ चैलेंज ले भी रहे हैं तो भी इनको पता है कि आप ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ है जो इनको पसंद है, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके ही हैं। वो ज़मीन आसमान ही कर देंगे आपको पाने के लिए। जजमेंट कार्ड ये बताता है कि जजमेंट आएगा, भले इसमें ज़्यादा देर लगेगी, पर वो हासिल करके रहेंगे जो उनको चाहिए। वाओ, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू। अगर ये आपको आपकी लाइफ में है अभी, और आपको क्लियरली बोल रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं मजाक मजाक में भी कि हाँ तू तो मेरी ही है या तू तो मेरा ही है, प्लीज़ ट्राई टू टेक इट सीरियसली। ये पर्सन बहुत ही डिटरमिन है आपको पाने के लिए। अगर आपके ये एक्स है तो उनका भी सिमिलर ही है, आपके एक्स की भी चाहत यही है कि वो आपको अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, आपका रिलेशनशिप टूटा हो जिस भी वजह से, पर ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस ज़रूर जाएंगे, और उनकी कोशिश वो कर रहे हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि आपने ना इस वजह से बोला हो किसी इंसान को क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, उनका फाइनेंसिस कैसा है, उनका करियर गोल कैसा है, तो वो उस पे वर्क कर रहे हैं एक्टिवली। जैसे कि यहाँ पे हम किंग ऑफ पेंटिकल देखते हैं, तो वो उस पे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि ओके, इफ़ यू वांट मी टू डू समथिंग, यू वांट मी टू हैव गोल्स, आई विल हैव गोल्स। इफ़ यू वांट मी टू लुक बेटर, आई विल लुक बेटर। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और अभी उनकी एनर्जीज ही ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ही और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, एंड डेफिनेटली उनकी जो गोल है वो आपको उनकी लाइफ में वापस लाने के लिए ही है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपको बताना चाहते हैं कि तुम मेरे हो या तुम मेरी हो। ठीक है, तो बी अवेयर। मुझे इनके ओर से कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल अ बिट, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें ऑब्सेशन में बदल जाती हैं। तो मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर बाउंड्रीज एंड यू आर प्रीटी क्लियर विद द पर्सन। आप उनके साथ इसी वजह से रह रहे क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट है, तभी आप आगे बढ़े। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। एक बार देख लीजिए इंसान के कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपको लगे कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, बट आई वुड recommend you to be aware and have boundaries. This is very important, right? So this was it for you, Part 3. Thank you so very much. I hope you really liked this video. Please don't forget to subscribe to my channel.
Thank you so much. See you in the next one.